शौकत साहब, आप अगर पहले फरमा पाएं, क्योंकि आप कई सारी बातों को प्रिवी हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनकी आप ज़ाती तौर पर एक इन्फॉर्मेशन रखते हैं, ये फरमाइएगा। कहते हैं असल मुलाकात हुई है आज गंडापुर साहब की और खान साहब की। उस मुलाकात में तो गंडापुर साहब मीडिया के लिए भी नहीं रुके कि वो सवालात का जवाब देते कि उस मुलाकात में क्या बातें हुई। आप अगर हमें कुछ बता सकें कि उस मुलाकात में, मतलब चले कंटेंट क्या था मुलाकात का, और ये फरमाइएगा कि आज ये जो दो हाई प्रोफाइल मुलाकातें हैं, हमें सो मच सो कि हुकूमती हलकों से भी कई जो लोग हैं या PMLN की तरफ से कई लोग ये कह रहे हैं कि ये तो लगता है कि खान साहब की कोई बहुत उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है बड़े पैमाने पे, कि इतनी मुलाकातें उनकी 2 इतवार के रोज करा दी गई। क्या आपकी तरफ भी ये तासुर मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हम किसी गलतफहमी में नहीं हैं और ना ही इस तरह के तासुर लेते हैं। इमरान खान ने कह दिया है कि वो NRO नहीं लेंगे तो बस नहीं लेंगे, और वो अदालती जरिए अपने केसेस को फेस कर रहे हैं। और एक एक आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं और जिस तरीके से फैसले नाफिज किए जा रहे हैं, तो वो भी आपके सामने है कि अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला जो है वो 2 दफ़ा तो मौखर हो गया, अब तीसरी दफ़ा भी अभी तक तो खैर पता नहीं है कि मौखर है या नहीं है, लेकिन ये फैसला जल्द होना चाहिए क्योंकि इस फैसले में कुछ है नहीं। सजा जरूर होगी, मुझे ये इल्म है। अच्छा, क्योंकि जो इसको रोकने का जो मकसद था कि ये किसी उसने नहीं, ये बड़े सोच समझ कर ये फैसला लिख के दिया जा रहा है और कल अनाउंस हो जाएगा मेरे अंदाजे के मुताबिक। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब ये ऊपर अपर हाउस में उसमें जाएगा बड़ी अदालतों में, तो शायद फिर उसके ये ख़त्म ही हो जाए। इसकी कोई हैसियत नहीं है और ना ही इमरान खान को इससे कोई ज़ाती फ़ायदा हुआ है। ये एक साजिशी केस है जो इमरान खान को फंसाने या उनकी किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसकी कोई हकीकत नहीं है। जहाँ तक अल-अमीन गंडापुर साहब का ताल्लुक है, वज़ीर आला है वो, और वो वक्तन फ़वक्तन मुलाकात करते रहते हैं। यहाँ हुकूमत चलानी होती है, यहाँ पे अमन की सूरत हाल है, दहशतगर्दी की सूरत हाल है, वो बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जो वहाँ से गाइडलाइन भी लेते हैं और भी हुकूमती मामलात होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसी बात की है कि वो, अगर उन्होंने कोई बहुत ही अहम बात होती है तो ज़रूर मीडिया को करते हैं, लेकिन वो हुकूमती मामलात होते हैं जो अक्सर बेशतर करते रहते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो मुज़ाकरात सिर्फ कमेटी के जरिए हो रहे हैं जो सबके सामने है। उस कमेटी में अल-अमीन गंडापुर साहब भी शामिल, और उसमें बड़े क्लियर कट वो है। खान साहब कह रहे हैं कि ये जब तक ये दाग खत्म नहीं होगा कि जी 9 मई PTI ने किया है, 26 नवंबर को PTI ने ये किया है, वो कह रहे हैं कि जी इस वक्त हुकूमत जिसकी है वही जो है ना जुडिशल कमीशन बना दे। और अगर जिसकी है, यानी आप कहते हैं PMLN से ये तकाजा नहीं है, जिसकी है वो बना दे। आप एस्टेब्लिशमेंट से तकाजा कर रहे हैं कि वो जुडिशल कमीशन बना दे, ऐसी बात है? मुझे नहीं पता है, मैं तो सीधी बात करता हूँ। सही हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक ये जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो ये सियासत होती रहेगी सारी जिंदगी। PMLE यही कहती रहेगी कि ये तो इंतशारी है, ये दहशतगर्द है। अभी तक तो इन्होंने ये 2-2.5 साल इस पे गुजार दिए, कुछ निगरान में कुछ इसमें, लेकिन इनकी सियासत तो खत्म हो गई है। इनकी कोई सियासत नहीं बाकी रही है। इसमें पीपल्स पार्टी भी खत्म हो गई, ये सिंध तक महदूद हो गई, और ये जो है ना अब तो ये पंजाब से भी आउट हो रहा है क्योंकि इनके बयानिए में कोई दम नहीं है। लेकिन यूसुफजई साहब, मैं आपसे अर्ज करूं, अगर आपका एक जमात है जो कि आपके साथ रही है, आपके डिमांड्स में उन्होंने लब्बैक कहा है, आपको कई जगहों पे लेजिटिमेटली सपोर्ट किया है, उन्होंने वो जमातें JUI, कल आपने सुना मौलाना गिला किया कि आपने उनको भी नहीं, मतलब इस काबिल समझा कि आप मुज़ाकरात के मामले में एटलीस्ट उनको ऑन बोर्ड रखते कि क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं। उन्होंने कितना साथ दिया था आपका? देखिए, मेरे ख्याल से अपोजिशन में JUI का अपना एक रोल है और PTI का अपना एक रोल है। बदकिस्मती से दोनों का जो वो है इंटरेस्ट वो KP के अंदर है, और मैं जो समझता हूँ कि इनके बीच में इत्तेहाद नहीं बन रहा अब तक, वो सबसे बड़ा वो शायद KP का ग्राउंड है। यही वजह हो सकती है, बाकी मैंने नहीं समझ। देखिए, हमने आज तक खुली सियासत की है, कोई ऐसी बात नहीं की है कोई, लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे है कि इस वक्त आप देखें कि ये हुकूमत कितनी खामोश रही इसके फलस्तीन के इशू के ऊपर, और जो मजहबी जमातें हैं वो किस तरह खामोश रही हैं इन इशूज के ऊपर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पहले हर चीज के ऊपर, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे JUI हो, चाहे और मजहबी जमातें हो, वो बड़े खुलकर सामने आती थी।
आज अगर ये आप लोग देखें तो खुल के इनका सामने रोल नहीं जो आ रहे। ये तो महदूद कह रहे हैं होगी। इन्होंने ऑल पार्टीज वो बुलाई थी, कॉन्फ्रेंस बुलाई थी फलस्तीन पे, वो तो आप लोग नहीं आए उसमें। हमारे आने ना आने की बात नहीं है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी तो सियासत इस पे चलती थी ना। और ये अगर आप देखें जिस तरह एमपी हो गई, जिस तरह दूसरी जो वो जमातें जो वो कार्ड खेलती थी, लिंग्विस्टिक कार्ड खेलती थी या इलाकाई कार्ड खेलती थी, वो सारी अब गायब होती जा रही है ना, मंजर से हट रही हैं। तो इसकी क्या वजूहत हो सकती है? ये तो जिस तरह आपने कहा कि हमारे जो भाई हैं वकील भी हैं, वो ज्यादा इस पे ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं कि क्या वजूहत है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को मैदान में छोड़ा गया है और उनकी क़यादत में कुछ हो रहा है। 26वीं तरमीम लाई गई, आइन का हुलिया भी बिगाड़ा जा रहा है और मदारिस के साथ भी पंगे लिया जा रहे हैं उनकी तरफ से। और मतलब ये कि एक अजीब सी सूरत हाल है इस वक्त। मेरे ख्याल से मैं पूछ लेते हैं कि